शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की जानकारी को लेकर आज भोपाल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, दिलीप सूर्यवंशी, अमिताभ सोनी मौजूद थे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता बिशनखेड़ी में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। आज भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, स्वाधीन भारत के 75 वर्ष, अनलॉकडाउन, वोकल फॉर लोकल के साथ 6 थीम शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की होगी, जानकारी दी गई। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भोपाल में बयान दिया कि भोपाल संस्कृति की राजधानी है। आज देश में ऐसा माहौल हो गया है कि हमने संस्कृति को बॉलीवुड से जोड़कर खत्म कर दिया है। जब इतिहास की कहानियां बनती हैं तो वो एक राष्ट्र की संपत्ति है। 1990 के बाद भारत की संस्कृति पर प्रहार हुआ है। पहले की फिल्म भारत की समस्या पर बनती थी, अब फिल्में एनआरआई हीरो बताते हैं, अब फिल्मों में झूठ पैदा कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने शाहरुख खान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज की फिल्मों में विदेश की जानकारी दी जाती है। भारत की फिल्मों में अब छोटे गांव के कलाकारों की ज़रूरत नहीं। हॉलीवुड में अपनी सभ्यता को बताया जाता है और बॉलीवुड में हमारी संस्कृति गायब कर दी गई है। हम भारत की संस्कृति को बचाना है। भोपाल में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय फिल्मोत्सव में देश भर के कलाकार, प्रख्यात फिल्मकार जुटेंगे। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार फिल्मों को करीबन 10 लाख के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। ये महोत्सव 18 से 20 फरवरी 2022 तक होगा। दिलीप सूर्यवंशी ने कहा कि अगर राजधानी भोपाल में यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। यहाँ पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए। इसके लिए जो भी मेरे बन सकेगा मैं करने को तैयार हूँ। यहाँ पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए। इसके लिए जो भी मेरे से बन सकेगा मैं तैयार हूँ काम करने के लिए। भोपाल ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं स्वाधीन भारत के 75 वर्ष जैसे विषयों पर प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई हैं। फेस्टिवल के लिए 1 सितंबर से फिल्मकारों ने अपनी प्रविष्टियाँ भेजना शुरू कर दिया है। भारत की संस्कृति का मतलब भारत का गांव नहीं होता है। संस्कृति क्या चीज़ होती है? संस्कृति का मतलब सिर्फ त्यौहार और लोग क्या पहनते हैं वही नहीं होता। भारत की जो कहानियाँ हैं वही तो हमारी संस्कृति करती हैं। तो मैं जब यहाँ से गया था, जब मैं वहाँ कर रहा था, आप शायद मेरे बारे में जानते नहीं होंगे इसलिए आप ये पूछ रहे हैं। अगर आप मेरी किताब पढ़ें, मेरे भाषण सुने तो आपको समझ में आएगा। तो मैं भी उसी बॉलीवुड का पार्ट था और मैं बना रहा था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया और मैं पढ़ाने चला गया। उसके बाद मैंने जब फिल्म बनाई पहली, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, वो भारत की ही कहानी है, भारत के ही आप जैसे ही लड़के लड़कियों के संघर्ष की कहानी है। उसके बाद जब मैंने ताशकंद फाइल्स बनाई, वो भारत की डेमोक्रेसी पे ही एक सवाल उठाती है कि जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू ट्रूथ, वो क्यों नहीं है आज लोगों के पास। कश्मीर फाइल्स राइट टू जस्टिस का सवाल उठाती है। उसके बाद मेरी अगली फिल्म आ रही है, वो राइट टू लाइफ का सवाल उठाती है। तो ये भारत की समस्याएं, भारत की कहानियाँ हैं, भारत के सवाल। ये एक बहुत अच्छा है। आप जब शॉर्ट फिल्म बनाते हैं और वो शॉर्ट फिल्म जिनको प्राइज़ मिलते हैं, लोग देखते हैं, यूट्यूब में आप डाल सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं। आप कैसे बताएं मैं अच्छा एक फिल्म मेकर हूँ? उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप शॉर्ट फिल्म भेज दीजिए, मैं 5-10 मिनट में देख लूँगा और मुझे समझ में आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है एंट्री का आज की तारीख। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक सब इंस्पेक्टर का लड़का हूँ, या टीआई रहा, मेरे फादर यहाँ सीएसपी रहे। इस मिट्टी ने मुझे इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, जिसकी 1/10 लाख भी मैंने नहीं सोचा था। मैं तो ऋणी हूँ इस शहर का। ये प्रोग्राम है, जितनी चीज़ें आप बोलेंगे मैं जान लगा दूंगा। और एक शब्दों में नहीं बोल रहा कि मंच का आप लोगों के सामने एक अपने व्यक्तित्व को दिखाना चाहता हूँ। जो भी काम मैं करता हूँ, मैंने आपको बताऊँ, भोपाल में 2 प्रोजेक्ट BRTS और मेट्रो मैंने इसलिए लिए थे कि मैं रहूँगा तो शुरू हो जाएंगे। बहुत कठिनाइयों से शुरू होते हैं, इसमें बिजनेस प्रॉफिट नहीं है और मेरी कंपनी इतने छोटे काम लेती भी नहीं है कंट्री वाइड। लेकिन मुझे इस शहर में BRTS लिया, वो भी मैंने बनाया। आपने इंस्टीट्यूट का बोला है, भोपाल में फिल्मों को, क्योंकि मेरे को अभी कॉन्फ्रेंस में जाना है। भोपाल में पहली बार 1992-93 में मुहाफिज इन कस्टडी फिल्म पूरा मैंने, उसके बाद राजनीति प्रकाश झा है। तो मैं तो इस शहर को अभी कई लोग कोशिश कर रहे हैं और मेरी तरफ से उनको ब्लाइंड सपोर्ट है कि आप फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए जो सपोर्ट चाहेंगे मैं करूंगा। और आप लोग भी एज ए पत्रकार जगत चाहेगा तो जिस तरह के इंस्टीट्यूट बोलोगे, मेरी जितनी क्षमता होगी मैं पूरी ताकत लगा दूंगा उसके लिए। और मैं शब्द सेवा में विश्वास नहीं करता। मैं धरातल पर चाहता हूं जो भी प्रपोजल आएंगे उसके लिए मैं सरकार के लेवल पे जो मेरे परिचित हैं, ब्यूरोक्रेट जो परिचित हैं, उनको भी हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं।